हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। आज के क्लास में हम शुरू करेंगे अपना टॉपिक कंपटीशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसके अंदर हम सीखेंगे कि कंपनी में डेट यूज करने से कितना आता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कंपनी में इक्विटी शेयर्स का कितना आता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कंपनी में प्रेफरेंस शेयर्स का, रिटेन अर्निंग्स का और ओवरऑल टोटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो हम एक एक करके टॉपिक को शुरू करेंगे, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है कॉस्ट ऑफ बोरोड फंड, दैट इज द कॉस्ट ऑफ डेट, बॉन्ड्स या डिबेंचर्स। बेसिकली डेट दो प्रकार का हो सकता है, एक हो गया तुम्हारा परपेचुअल और इरिडेमेबल डेट और दूसरा हो गया रिडेमेबल डेट। इरिडेमेबल का मतलब होता है जो कि वापस नहीं करना पड़ेगा ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। बेसिकली आज हम डिबेंचर होल्डर से पैसा लिए, हम हर साल खाली इंटरेस्ट पे करेंगे, जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो हम लोग रिटर्न नहीं करेंगे, उसको बोलते हैं इरिडेमेबल डेट। और रिडेमेबल का मतलब होता है ऐसा डेट जो कि आज हम लिए हैं, हम हर साल इंटरेस्ट पे करेंगे और कुछ साल के बाद जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको भी रिटर्न करेंगे, उसको बोलते हैं रिडेमेबल डेट। हम दोनों का कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना सीखेंगे। पहला आज का में हम पढ़ेंगे डेट दैट इज इरिडेमेबल, फिर हम लोग आने वाले वीडियोस में देखेंगे रिडेमेबल डेट का कैसे कैलकुलेट होगा। ठीक है, देखना द कॉस्ट, ये सब नोट डाउन कर लेना, तुमको कॉपी पहले से हम बना चुके हैं, है ना, तो सबको नोट डाउन करना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है, जो भी क्वेश्चंस दिया जा रहा है सब कुछ होमवर्क करके आना है और तुम देखोगे कि तुम्हारा जो एग्जाम है सेमेस्टर्स का बहुत बहुत अच्छा जाने वाला है। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है परपेचुअल या फिर इरिडेमेबल डेट। द कॉस्ट ऑफ डेट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेएबल ऑन डेट। इट मे बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। तो नॉर्मली तो कॉस्ट ऑफ डेट जो होता है वो क्या है, जितना रुपए हमको इंटरेस्ट पे करना है। आज जैसे हम लोग किसी से बैंक से लोन लाते हैं या कोई डिबेंचर्स इशू करके पैसा लेकर आते हैं, तो उसका जो खर्चा है, क्या खर्चा होता है हमारा, हम उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करते हैं। ठीक है, तो इसमें सिंपल सा फॉर्मूला है के डी बी, दैट इज कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स। ठीक है, अभी हम बिफोर टैक्स का बात कर रहे हैं, तो फॉर्मूला होगा उसका आई जहां पर क्या है, आई इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट अमाउंट है, और एनपी जो है वो नेट प्रोसीड्स है। नेट प्रोसीड मतलब टोटल कितना पैसा हमको रिसीव हुआ, या हम बोल सकते हैं द प्रिंसिपल अमाउंट। क्लियर है ये? तो फॉर्मूला हो गया, अगर टैक्स को इग्नोर करें हम लोग, हम निकाल रहे हैं बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट। सिंपल सा फॉर्मूला है इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, वहीं अगर हम लोग टैक्स को कंसिडर करें, जैसे कि हमको पता होगा हम अगर इंटरेस्ट पे करते हैं तो उससे हमारा टैक्स सेविंग्स होता है, क्योंकि इंटरेस्ट एक एक्सपेंस है और जब हम एक्सपेंस ज़्यादा करेंगे तो हमारा प्रॉफिट जो है वो कम आएगा, और जब प्रॉफिट कम आएगा तो हमको टैक्स भी कम देना पड़ेगा। तो बेसिकली इंटरेस्ट जो है वो टैक्स बचाता है, और हमारा फॉर्मूला हो जाएगा के डी ए, दैट इज कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स इज इक्वल टू इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टी इंटू नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स। ठीक है, तो वही सेम फॉर्मूला देख सकते हैं हम लोग, अगर टैक्स नहीं है तो सिंपली आई बाय नेट प्रोसीड्स है। नेट प्रोसीड मतलब कितना पैसा मिला हमको, ठीक है, स्टार्टिंग में, और अगर टैक्स है तो आई मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टी, वेयर टी इज द रेट ऑफ टैक्स, डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स। मैं होप करता हूँ ये वाला जो फॉर्मूला से क्लियर हो गया होगा, है ना। फटाफट से नोट डाउन करना, छोड़ना मत, जल्दी जल्दी नोट डाउन कर लो इसको। ठीक है, फिर हम लोग इसका क्वेश्चंस देखेंगे। ये हो गया हमारा नोट्स परपेचुअल या इरिडेमेबल डेट का, जिसमें दो फॉर्मूला हो गया, एक हो गया कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स और दूसरा हो गया कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स। क्लियर है ये? देखना,
अब कुछ जो फॉर्मूलाज हम पढ़े उसको यूज करना सीखेंगे, कुछ इलस्ट्रेशंस हम लोग देखेंगे, ठीक है। देखना, ए लिमिटेड इश्यूज 1 लाख 10% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच, कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ द डेट कैपिटल इफ डिवेंचर्स हैव बीन इश्यूड एट पार। तो सॉल्यूशन चालू करते हैं। पहला हो गया एट पार, तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, यहाँ तो टैक्स रेट दिया नहीं है तो हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स, है ना। तो के डी बी कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स, फॉर्मूला हो गया कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स का आई बाय एन पी, ठीक है। जहां पर हम आई निकाल लेंगे, आई इज बेसिकली 10%, है ना। तो हम निकाल सकते हैं अमाउंट वाइज, 1 लाख का डिवेंचर है 10%, तो क्या होगा 10,000 इज द इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स, टोटल कितना रुपए मिला है 1 लाख, ठीक है। तो 1 लाख 10% डिवेंचर्स ऑफ 100, अच्छा 1 लाख डिवेंचर्स है तो 1 लाख इंटू 100, टोटल कितने, देखो 1 लाख नंबर्स है, ठीक है, 1 लाख रुपीज नहीं है, 1 लाख नंबर्स है, और एक डिवेंचर का 100 रुपए, तो टोटल कितना रुपए लिए होंगे हम, 1 लाख इंटू 100, 1 करोड़ रुपए का डिवेंचर होगा, ठीक है। तो जीरो बढ़ाना पड़ेगा यहाँ पे, 1 करोड़ का 10%, 10 लाख डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स दैट इज 1 करोड़, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.1, दैट इज 10%, ठीक है। इसका मतलब द कॉस्ट ऑफ डेट इज 10%। ये तो ऑलरेडी पता भी चल रहा था, स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन में बोला था 10% परपेचुअल डिवेंचर है, तो एट पार में आंसर वही का वही आएगा। सेकेंड है एट अ प्रीमियम, प्रीमियम में देखते हैं आंसर क्या आएगा। फॉर्मूला के डी बी कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स इक्वल्स टू आई डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स। यहाँ पे जो आई है, आई हमेशा फेस वैल्यू पे ही लगेगा। आई कभी भी अगर हम प्रीमियम में दिए हैं, प्रीमियम मतलब ज्यादा में इशू करना, 100 का डिवेंचर 110 में इशू किए, या डिस्काउंट में इशू किए 100 का डिवेंचर 95 में इशू किए, तो फर्क नहीं पड़ता, इंटरेस्ट हमेशा 100 पे ही लगता है, ठीक है। तो इंटरेस्ट उतना ही रहेगा, इंटरेस्ट होगा 10 लाख, और जो नेट प्रोसीड्स है इस बार 1 करोड़ में 10% ज्यादा मिलेगा क्योंकि प्रीमियम में है, तो इस बार होगा 1 करोड़ 10 लाख, तो यहां पे आएगा 0.0909, जिसको हम लिख सकते हैं 9.09%। तो कॉस्ट ऑफ डेट आया 9.09%, ठीक है। इंटरेस्ट हमेशा ध्यान रखना, इंटरेस्ट कभी भी 1 करोड़ 10 लाख पे नहीं लगेगा, इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे लगता है, मतलब इंटरेस्ट हमेशा 1 करोड़ पे ही कैलकुलेट होगा। क्लियर है। नेक्स्ट आ गया एट प्रीमियम, नेक्स्ट आ गया सॉरी एट डिस्काउंट। डिस्काउंट में भी इंटरेस्ट जो है 95 पे नहीं लगेगा, इंटरेस्ट अभी भी 1 लाख पे ही, मतलब 100 पे ही लगेगा, ठीक है। तो फॉर्मूला हो गया सेम, आई बाय नेट प्रोसीड्स, आई वही रहेगा 10 लाख, आई हमेशा फेस वैल्यू पे, डिवाइडेड बाय, इस बार डिस्काउंट में इशू किए हैं तो 1 करोड़ रुपए नहीं मिलेगा, 1 करोड़ में 5% कम, कितना रुपए मिलेगा 95 लैक्स, तो 10 लाख डिवाइडेड बाय 95 लैक्स, आंसर आएगा 0.1052, दैट इज 10.52%। क्लियर है ये? एक बार चेक कर लेता आंसर 10.52% आ रहा है कि नहीं,
तो 10 लाख बाय 95, हाँ 10.52%। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ समझाने का मतलब था कि जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट हमेशा 100 पे ही कैलकुलेट होता है। इंटरेस्ट कभी भी 110 या 95 पे कैलकुलेट नहीं होगा। इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू डेट इज 100 पे कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखते क्या बोल रहा है। अ कंपनी इज willing to issue 2000 8% debentures of 100 each and for which the company will have to incur the following expenses। कुछ खर्चा करना पड़ेगा। ठीक है, टैक्स रेट तो दिया नहीं है, तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स से निकालना पड़ेगा हमको। तो फॉर्मूला पुट करते हैं, कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाय एनपी, है ना। सॉल्व करना पड़ेगा, मैं नीचे वर्किंग नोट में सॉल्व करता हूं। आई पहले तो 2000 डिबेंचर इशू करेंगे और एक डिबेंचर का 100 रुपए, तो टोटल कितना रुपए आएगा, 2000 इंटू 100, 2 लाख रुपए। तो इंटरेस्ट निकलेगा 2 लाख का 8%, 16,000। तो 16,000 इज द रेट ऑफ, सॉरी इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, टोटल इंटरेस्ट 16,000 डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स का मतलब है हमारे को कितना रुपए मिला। तो नेट प्रोसीड्स निकालते हैं। नेट प्रोसीड्स में पहले तो 2 लाख रुपए मिला, लेकिन उससे माइनस हो जाएगा। एक होगा अंडरराइटिंग कमीशन 2% का, एक होगा ब्रोकरेज 1% का, और एक होगा अदर एक्सपेंस 2000 का। तो सॉल्व कर लेते हैं। 2 लाख माइनस अंडरराइटिंग कमीशन कितना 2%, मतलब 4000, माइनस ब्रोकरेज, ब्रोकरेज 1% मतलब 2000, माइनस अदर एक्सपेंसेस 2000। तो नेट प्रोसीड्स आएगा 1,92,000। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 192। नेट प्रोसीड्स का मतलब है टोटल कितना रुपए मिला हमको। तो हम सॉल्व कर सकते हैं, 16,000 डिवाइडेड बाय 1,92,000, 0.0833, that is 8.33%। ठीक है, हेंस द कॉस्ट ऑफ डेट इज 8.33%। क्लियर है ये। तो यहाँ पे हम सीखे नेट प्रोसीड्स किसको बोलते हैं। नेट प्रोसीड्स का मतलब होता है जितना रुपए मिला दैट इज 2 लाख माइनस जो भी खर्चा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3। इसके अंदर 4 ठो बिट है, हम चारों करेंगे। ठीक है, देखना। एक्स लिमिटेड इश्यू रुपीज, रुपीज है, हाँ, नंबर ऑफ डिवेंचर नहीं है, 50,000 रुपए का डिवेंचर है। ठीक है, ऑफ 8% एट पार, द टैक्स रेट इज 50%, टैक्स रेट आ गया। तो यहाँ पे निकालना होगा कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स। तो आई डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स और 1 माइनस टी। तो आई जो होगा 8%, 50,000 का 8%, कितना आएगा 50,000 का 8%, 4,000, है ना। तो 4,000 1 माइनस 0.5 डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स 50,000। तो 4,000 इंटू 4,000 इंटू 0.5, 2,000, 2,000 बाय 50,000 कितना आएगा, देखो 0.004 कुछ आएगा। चेक करता हूं मैं, 2,000 डिवाइडेड बाय 50,000, 0.04, डेट इज 4%। बात समझ में आ रहा है। नेक्स्ट सेकेंड बिट, वाई लिमिटेड इशू 50,000 8% डिवेंचर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। इस बार प्रीमियम में है, टैक्स रेट है 60% का। सॉल्व करते हैं। सेम, अब इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। फॉर्मूला तो वही है, फॉर्मूला तो यही का यही रहेगा, सेम। ठीक है,
तो 50,000 फेस वैल्यू पे निकलेगा इंटरेस्ट, 50 जाएगा 8%, 4,000 इंटू 1 माइनस 0.6 डिवाइडेड बाय प्रीमियम में इशू किए हैं तो 50,000 पे 10% प्रीमियम 55,000 रुपए जो है मिलेगा। तो 4,000 इंटू 0.4 1600 बाय 55,000 इंटू 100 2.909 मतलब राउंड अप कर सकते हैं 2.91%। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड, ए लिमिट इशू ₹50,000 8% डिवेंचर्स एट अ डिस्काउंट, इस बार डिस्काउंट है, फॉर्मूला तो वही है, कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स इक्वल्स टू इंटरेस्ट वही 50 जाएगा 8%, 4,000 इंटू 1 माइनस 0.5 टैक्स रेट डिवाइडेड बाय डिस्काउंट में है तो 50,000 में 5% डिस्काउंट, तो 50,000 में 5% डिस्काउंट बोलने से 47,500, तो आंसर आएगा 2,000 डिवाइडेड बाय 47,500 इंटू 100 4.21%। तो कॉस्ट ऑफ डेट होगा 4.21%। लास्ट, बिल लिमिटेड इश्यूज ₹9% डिवेंचर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, फ्लोटेशन कॉस्ट इज 2%। सेम क्वेश्चन है, फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब एक्स्ट्रा कुछ खर्चा हो रहा है। ठीक है, फॉर्मूला लिख लेते हैं इसमें, I इंटू 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स। तो आई होगा यहाँ पे 1 लाख का 9%, 9,000 इंटू 1 माइनस टी, तो 1 माइनस कितना 0.6 डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स। पहले तो प्रीमियम में इशू हुआ है तो 10,000, 1 लाख का 10% एक्स्ट्रा, तो 1,10,000 रुपये आया होगा, लेकिन उसमें फ्लोटेशन कॉस्ट है 2% का, मतलब 2,200 रुपये का फ्लोटेशन कॉस्ट है। तो 9,000 इंटू 0.4 3600 डिवाइडेड बाय 1,10,000 माइनस 2,200 1,07,800। सॉल्व कर लेंगे इसको, आ जाएगा हमारा आंसर 3600 डिवाइडेड बाय 1,60,800 इंटू 100 3.34%। दिस इज द कॉस्ट ऑफ डेट 3.34%। ठीक है, तो ये जो हम लोग आज पढ़ रहे थे ये था कॉस्ट ऑफ डेट ऑफ अ इरिडमेबल डेट। दो प्रकार के डेट्स होते हैं, एक हो गया रिडमेबल डेट और दूसरा हो गया इरिडमेबल डेट। हम जो आज पढ़ रहे थे वो था परपेचुअल या इरिडमेबल डेट के बारे में। आने वाले क्लासेस के अंदर हम देखेंगे हाउ टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ रिडमेबल डेट। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी के लिए इस वीडियो में इतना, बाकी आने वाले वीडियोस में और भी टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे। अभी के लिए इतना, थैंक यू एंड बाय।